Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I operate from Edmonton, Alberta, which is in Canada. आज आपके पास इस वीडियो को लाने का एक और बहुत अहम मकसद ये है कि नॉर्मली क्लाइंट्स कॉल करते हैं और कहते हैं मैम आप हमें बताएं कि कौन से प्रोग्राम में हम अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रोसेस है हम उनका रेज्यूमे मंगाते हैं और सारा, लेकिन एक मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उन 5 कैटेगरीज या प्रोग्राम्स का जिनके अंडर कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करना ईजीएस्ट है फॉर द ईयर 2023। देखिए आपको हर साल का हम इसलिए बताते हैं कि हर साल चेंजेस आ रहे हैं और IRCC विच इज़ इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप एंड कनाडा ने 2023, 2024 एंड 2025 के लिए बेस्ट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ अभी तक अनाउंस की हैं और करते जा रहे हैं मुसलसल। सो कीपिंग दैट इन माइंड आपको मैं वो ऐसे 5 प्रोग्राम्स बता सकती हूँ जिनमें आइल्स का स्कोर भी आपका लो होता है, प्री रेक्विजिट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जॉब ऑफर मोस्टली प्रोग्राम्स में है, लेकिन ये कि यू कैन गेट इट। ऐसी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसे क्लाइंट्स कॉल करते हैं मैम जॉब ऑफर नहीं है उसका क्या करें वगैरह वगैरह। देखिए हायर एजुकेशनल डिग्रीज बहुत सारे इन 5 प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो समझ आता है, और आईएलटीएस सबके लिए चाहिए। मोस्ट ऑफ देम ये जो 5 मैं प्रोग्राम्स बता रही हूँ उनमें से ज़्यादातर के लिए आईएलटीएस का लो स्कोर चाहिए होगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि इन 5 जो मैं आपको प्रोग्राम्स का बता रही हूँ उसमें कंपटीशन एक तो बहुत लेस है। इससे लेस कंपटीशन से मुराद यही होती है कि बाकी प्रोविंसेस के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इन प्रोग्राम्स को या बाकी प्रोग्राम्स के साथ, तो यू विल सी कि इनमें स्किल इन हाई डिमांड उनकी बहुत ज़रूरत है और जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो डिमांड्स हैं प्रीरेक्विजिट्स वो बहुत लो कर दिए। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये प्रोग्राम जो है पीआर ऑफर करता है हर उस कैंडिडेट को या हर उस प्रोस्पेक्टिव न्यू कमर को जिसने अपना एकेडमिक प्रोग्राम एनीवेयर इन कनाडा से किया हो, यानी उसने अपनी स्टडी कनाडा में कहीं से भी की हो तो वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करता है। नंबर 1, आप अपनी स्टडी फिनिश होने के 3 साल के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कि आपका एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट पूरे कनाडा में से कहीं से आपका वो DLI स्टेटस होना चाहिए था आपके इंस्टीट्यूट का, और दूसरा ये कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हुए हुए 3 इयर्स हुए हुए हों, और दूसरा एक ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक वैलिड जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिली भी हो टीयर 1, 2 एंड 3 में। टीयर्स बेस्ड सिस्टम और नॉक्स ये चेंज हुए हैं, ये भी अर्ली 2023 में, इस पर पूरी एक मैं वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आई कैन हैव लाइक अनदर ट्यूटोरियल ऑन दिस। इसके लिए और कोई प्री रेक्विजिट नहीं है और इसकी नो अपर एज रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है दैट इज कॉल्ड ओंटारियोज इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम और OINP। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यू मस्ट हैव अ वैलिड वर्क परमिट, अब चाहे वो ओपन वर्क परमिट हो या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हो। एज अंटिल 49 ईयर्स दी बेस्ट। अगर देखिए एज लिमिट बढ़ जाती है तो वो प्रोग्राम बहुत आसान और अच्छा हो जाता है। आप इवन अपने स्पाउस के साथ भी आ सकते हैं और चाहें तो अकेला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज अ स्किल्ड ट्रेड पर्सन इन कनाडा टू अप्लाई फॉर पीआर। ट्रेड्स अब आप अगर पूछें कि स्किल्ड ट्रेड्स कौन सी होती हैं तो उनमें आ जाती हैं इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कारपेंटर्स, टेक्नीशियंस। दीज आर कपल एग्जांपल्स। इसी तरह स्किल्ड क्राफ्ट्स ऑक्यूपेशन का आपको फ़ायदा क्या होता है, ये है कि ये हाई इन डिमांड है। कीप दैट इन माइंड कि अगर आप इन स्किल्ड क्राफ्ट्स ऑक्यूपेशंस में हैं तो आपकी सैलरी का स्टार्ट ही $20 पर आवर से होता है, जो कि एक बेस सैलरी से कहीं ज़्यादा वे अप है। दूसरा फ़ायदा यह है कि इन अ कपल ऑफ ईयर्स और कपल ऑफ टाइम आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक खुद भी हो सकते हैं। तो ये थोड़े से अच्छा इसमें यह है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट
that doesn't require a lot of formal education या experience. ये इस प्रोग्राम की क्वालिटीज़ में से आती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सा एक्सपीरियंस और एजुकेशन चाहिए होती है, और इसीलिए ये प्रोग्राम इतना फेमस है. ऑन्टेरियोज इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम और OINP. इसके लिए आपको CLB लेवल 5 चाहिए, जो कि बहुत हाई नहीं है. हाई लेवल्स में तो 7 और 8 आते हैं कंपेयर टू अदर ओंटेरियो PNPs. इसमें CLB का लेवल बहुत लो है. ये प्रोग्राम बेस्ट है उन लोगों के लिए कि जिनका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत हाई ना हो और जिनकी एजुकेशन लेवल भी बहुत अप ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम मशहूर और फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं. आगे बढ़ते हैं. अपना ईजीएस्ट प्रोग्राम टू get a PR in Canada, that's the Alberta Accelerated Tech Pathway. ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिनके पास ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस है. किस चीज़ में? टेक में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. एज वेल एज सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जैसा नाम बता रहा है कि वो टेक पाथवे तो सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी में ही हो. चंद और प्रोफेशंस में आपको मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस और इवन सेल्स की जॉब, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ 300 CRS स्कोर चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पर. आपका एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना चाहिए, विच मीन्स कि आपका CLB 7 होना चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, अदर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज. कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें. 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस की कोई उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी. 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और जॉब ऑफर आपको चाहिए उन 38 नॉक्स में से जो कि इस प्रोविंस ने मेंशन की हुई हैं. बेस्ट थिंग जो कि अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे की है वो ये कि बिकॉज इट्स एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, तो प्रोसेसिंग टाइम टू गेट योर PR इज 6 months ओनली. तो जिन लोगों को जल्दी है, एक्सपीरियंस्ड हैं और जॉब ऑफर उनके पास है, ट्रेनिंग है, तो दे मस्ट ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट हमारे पास है नोवा स्कोशियाज ऑक्यूपेशन एंड डिमांड स्ट्रीम. ये उन एप्लीकेंट्स के लिए बेहतरीन है जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है इन 7 tier कैटेगरीज 3, 4 and 5 जॉब्स. और हाई डिमांड स्किल्स जो हैं ये वो वाले टीयर जॉब्स हैं जो कि नोवा स्कोशिया में इन डिमांड है. तो अगर आपके पास इन जॉब्स का एक्सपीरियंस है तो यू मस्ट अप्लाई फॉर नोवा स्कोशियाज ऑक्यूपेशन एंड डिमांड स्ट्रीम. ये वो जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं मांगती. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फूड सर्वर्स, क्लीनर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 1 year, और इसके लिए सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए और एज अप टू 55 years. एज का बेहतरीन इसमें है. और आज का आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गेट कैनेडियन PR, द प्रोग्राम इज न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर्स इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम. सो दिस इज़ अनदर अटलांटिक प्रोग्राम जिसके लिए आपको रीसेंट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. साथ ही जॉब ऑफर चाहिए न्यू फाउंडलैंड की किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से. CLB लेवल 4 चाहिए. बेस्ट थिंग, डजेंट मैटर वेयर एवर यू स्टडीड फ्रॉम, as long as you have a job offer you can apply for Newfoundland and Labrador's International Graduate Stream. और फिर उसके कुछ अरसे बाद आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो my dear viewers and clients, these were the 5 best and fastest ways or programs or pathways to apply to get a PR in Canada in the year 2023. अगर आपको कुछ असिस्टेंस और चाहिए तो you can always get back to us at our email info@ashimmigration.com. फ़ोन नंबर भी मैं आपको दूंगी. ट्राई नॉट टू कॉल अस, सेंड अस अ टेक्स्ट मैसेज भेजिए आपको, ताकि हम आपसे कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट सेट कर सकें.
تاکہ اس کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ میں ہم آپ کو پورا ٹائم دے کر ان تمام 5 ایکسلریٹڈ پاتھ ویز یا ان ایزیسٹ پاتھ ویز پہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں آپ اپلیکیشن فل کرنے میں. سو اسٹے ود اس، ہم سے جڑے رہیے. ہوپ ٹو سی یو ان کینیڈا سون.